नमस्कार मैम। नमस्कार। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर मंजीत कौर, नेचुरोपैथ, आज आपसे एक विशेष सब्जेक्ट एंशिएंट डिटॉक्स प्रणाली शंख प्रक्षालन पर चर्चा करने जा रही हूँ। मैं ईशु रावत, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर से BNYS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, जैसा कि यहाँ पे देखा, मैम ने डिस्टेंस पर शंख प्रक्षालन विधि करवाई थी, तो उसके बारे में मैम से हम कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। तो मैम अपने 2 शब्द रखें वहाँ पे, और शंख प्रक्षालन विधि को कितने डिस्टेंस पे कैसे किया जा सकता है, तो उसके बारे में बताएं। ओके, नमस्कार। एक बार पुनः आपको ईशु सर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आप। ओके, और आज आप विधिवत यहाँ पर शंख प्रक्षालन का एस्पेक्ट देखने आए थे, प्रैक्टिकल, राइट। तो मैं अपने ऑडियंस के साथ में आपको ये साथ में जानकारी देना चाहती हूँ कि शंख प्रक्षालन एक विशिष्ट विधि है, और वॉट एवर आई फेल्ट इन लाइफ की सबसे बढ़िया क्लिनजिंग के लिए, या जो हम डिटॉक्स विधियां बताते हैं, शंख प्रक्षालन जो है उसमें सुपर मोस्ट डिटॉक्स क्रिया है। इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, पूरा जीआई ट्रैक्ट क्लीन हो जाता है। शंख प्रक्षालन क्रिया क्या है? तो शंख प्रक्षालन क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को, चाहे वो क्लोज रहे या डिस्टेंस पे रहे, कई बार हमें रहता है कि डिस्टेंस पे ये नहीं कराना चाहिए। जैसे हमारी पढ़ाई में के दौरान हमें बताया गया, हमारी डिग्री के दौरान आपको भी बताया गया जी मैम, तो डिस्टेंस पे इसको नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप अपने पेशेंट से अवेयर हैं, उसको ऑलरेडी क्लासेस दे चुके हैं, उसकी साइकोलॉजी को आप जानते हैं, तभी इस विधि को डिस्टेंस पे कराएं, नंबर 1। ओके, किसी नए पेशेंट को आप इसको बिल्कुल ना करें। दूसरे नंबर पे अगर हम डिस्टेंस पे करा रहे हैं तो हमें देखना है कि साइकोलॉजिकली वो स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई कॉन्फिडेंट है वो। ये आपको पॉइंट्स नोट करना, ठीक है। अब हम कहें कि शंख प्रक्षालन विधि आखिर है क्या, तो शंख प्रक्षालन विधि में क्या होता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट की पूरी क्लींजिंग होती है। जैसा पानी हम मुंह से पीते हैं, ठीक वैसा ही पानी हमारे एनस से, गुदा द्वार से जो है बाहर निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी बॉडी की क्लींजिंग हो गई। कहीं भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, जैसे हमारी कुंजल क्रिया है, जल नेति क्रिया है, कई तरह की बस्तियां हैं, आपने सुना होगा। लेकिन उनमें क्या कहीं ना कहीं एनिमा है, तो मैं उन सभी बस्तियों की, उन्हीं जो जितने भी डिटॉक्स क्रिया है, सभी की क्या करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। आप भी करते होंगे? जी मैम, बिल्कुल, है ना। लेकिन ये ऐसी विधि है जिसमें हमारा पूरा ही जीआई ट्रैक्ट क्लीन हो जाता है। उसमें हमें ये नहीं होता कि हमारा स्टमक हुआ या नहीं, हमारा बड़ी आंत हुई या नहीं। तो इस क्रिया से हमें ये लाभ होता है। और कुछ पूछना चाहते हैं मैम? स्पेशली किस प्रकार के व्यक्ति को ये क्रिया करवानी चाहिए, किसके लिए हेल्पफुल है? बहुत अच्छा। तो जहां तक शंख प्रक्षालन विधि का सवाल है और किसको स्पेशली कराना चाहिए, तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि ये एकमात्र ऐसी क्रिया है जो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस को छोड़ करके सभी लोग इसको कर सकते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन मैं हमेशा महत्वपूर्ण कहती हूँ कि कौन इसको ना करे, मतलब कि निषेध। तो जिसकी हाल ही में सर्जरी हुई हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, छोटे बच्चे हैं, कमजोर मानसिकता के लोग हैं, मिर्गी के दौरे, कोई पागलपन है, कुछ इस प्रकार की विशेष अवस्थाओं में, उसको हार्ट पेशेंट है, इन लोगों को हमें बीपी के पेशेंट हैं, तो हर्निया है, ऐसे पेशेंट्स को छोड़ देना चाहिए और उनको स्पेशली डॉक्टर की सलाह से, किसी नेचुरोपैथ की सलाह से और एलोपैथिक की सलाह से उनको सोचना चाहिए, और उनको ये क्रियाएं लगभग नहीं कराते हैं। हमें इसका एक्स्ट्रा केयर लेना होता है कि हम उनको ये क्रियाएं ना करें। बिल्कुल। अभी हमारे साथ सर है, सर भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। हाँ, मैं सेल्फ रंजीत सिंह, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। मैं भी मैम से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेने आया था, तो मैं भी मैम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैम जो आज हमने क्रिया की है शंख प्रक्षालन, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, जिसे हम करवा रहे हैं, जो भी पेशेंट को करवा रहे हैं, उनका क्या हम डाइट चार्ट रखेंगे 1-2 दिन पहले से? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत रिलेटेड प्रश्न कहूंगी मैं आपका ये है। तो शंख प्रक्षालन क्रिया किन लोगों को कराएं, उसमें क्या डाइट चार्ट का ध्यान रखें, डिटॉक्स विधि क्या है, तो इसका जनरली पीरियड जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो शोधन करना चाहता है, उस पर्टिकुलर मरीज को हम अवेयर करते हैं कि वो 5 डेज का टेक केयर करे। 1 दिन तो शंख प्रक्षालन होगा वो दिन, और 2 दिन पूर्व में और 2 दिन पश्चात में। और अगर हम हायर लेवल पर पेशेंट रेडी होता है, मेंटली प्रिपेयर होता है, तो हम इसको 3 दिन पहले और 3 दिन बाद भी कर सकते हैं, और एक सेंट्रल डे बोले तो 7 डेज। अब ये जो प्री डेज हैं या पोस्ट डेज हैं, उनको क्यों डिजाइन किया है? क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, वेस्ट मटेरियल होता रहता है, निरंतर होता रहता है, ठीक है। और इसको अगर सही समय जाने इसका, तो जब भी मौसम परिवर्तन होते हैं उस समय इसको किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली मौसमी परिवर्तन पे ही बीमारियां
पनपती हैं, है ना। तो क्या करें, 3 दिन पहले का कराएं, 2 दिन पहले, इतने बाद में। लेकिन अगर पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं तो हम उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डे पे शंख प्रक्षालन कराते हैं और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि उसको एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात के बारे में पूरी जानकारी दें कि पूर्व दिन कैसा रहेगा, पश्चात कैसा रहेगा। लेकिन उसके पहले भी कुछ दिनों से हम उसको क्या करेंगे, हल्की डाइट देंगे, लाइक कैसे खिचड़ी है, दलिया है, सलाद है, सूप है, जूसेस है, नारियल पानी है ना। इस तरह की चीजें उसको जो हम प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। ये वाला सीजनल उस समय के फ्रूट है, जैसे अभी ये समय है तो जामुन का समय चल रहा है, तरबूज का समय चल रहा है ना। तो इस तरह के हम उसको लाइट फ्रूट्स देते हैं। इस पे हम रखते हैं, तरल पदार्थों पे रखते हैं, और सेमी लिक्विड उसको हम डाइट देते हैं। हरी चटनी दे दी, खिचड़ी दे दी, दलिया दे दिया, दूध दे दिया, है ना। इस तरह की डाइट पे हम उसको पहले रखते हैं। पर्टिकुलर डे पे उस दिन शंख प्रक्षालन क्रिया पूर्ण होने पे पेशेंट को 45 मिनट्स अप्रॉक्स के बाद खिचड़ी देते हैं, मूंग की खिचड़ी देते हैं, चावल मूंग की पतली खिचड़ी होती है, और उसमें देशी गाय का घी डाल करके वो ले सकता है। ऐसी खिचड़ी में हम नमक नहीं डालते। अगर फिर उसको भूख लगती है तो शाम को भी हम 3 घंटे के बाद इसी प्रकार की खिचड़ी देते हैं। ठंडी हवा, एसी, इन सब से उसको धूप से बचा के रखते हैं। ओके, क्लियर? और पूछे आप। और मैम कितने प्रकार के हम शंख प्रक्षालन करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सुंदर। तो शंख प्रक्षालन लगभग रंजीत सर 2 तरह के होते हैं, एक लघु शंख प्रक्षालन और एक दीर्घ, मतलब पूरा कंप्लीट होता है। तो हम पेशेंट की मनोदशा देख लेते हैं, उसको मेंटली प्रिपेयर तो पूर्ण शंख प्रक्षालन के लिए करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल बहुत होता है, या सीनियर एज में होता है, या उसकी साइकोलॉजी ही थोड़ी वीक हो जाती है, तो हम उसको ग्रेजुअली ऑब्जर्व करते हैं कि उसका मनोबल कैसा है, उसका साइकोसोमेटिक पोजीशन क्या है। कई बार क्या वो डिस्करेज हो जाता है या वीक फील करता है, क्योंकि जिस दिन शंख प्रक्षालन कराया जाता है उस दिन उसको भूखे पेट रहना होता है, और उसके पहले दिन भी वो लिक्विड लेता है। तो समटाइम्स क्या पेशेंट को फील होता है, अरे यार मुझे चक्कर ना आ जाए, मेरे में वीकनेस ना आ जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हम जब खाना नहीं खाते हैं तो हमें वीकनेस आती है, लेकिन वीकनेस नहीं आती, उसकी एनर्जी बल्कि बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट तो ब्लड में चले जाते हैं जी। और इससे बल्कि क्लींजिंग होती है। मोस्टली क्या होता है कि जो भी हम भोजन लेते हैं उसके कई प्रकार, उसका सिस्टम होता है, स्टेप्स होते हैं। तो जब हमारा भोजन आहार अच्छा है लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, राइट, जी। बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, हम भोजन तो ले रहे हैं पर उसमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ वेस्ट मटेरियल है। तो जैसे जैसे क्लींजिंग क्रिया बढ़ेगी क्या होगा, हेल्दी फूड होगा, उसका एब्सॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम सही होना चाहिए। सारे सिस्टम जब सही होंगे, डिटॉक्स होगा, फिर डाइट होगा उसके बाद में, है ना, उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, फिर उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तब जाके उसका रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, सप्त धातुओं का रियल निर्माण होगा। क्लियर? और बताइए और कुछ। और शंख प्रक्षालन की टाइम ड्यूरेशन अपन कितनी रखिए कि अगर आज मैंने कर लिया तो अगले मैं कितने टाइम बाद कर सकता हूँ? गैप कितना होना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जनरली इसको क्या करते हैं 3 महीने में करते हैं, लेकिन आप जिस एज में इतने प्रिवेंटिव मेजर को लेके मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इट वेरीज। किसी व्यक्ति विशेष ने बताइए 30 साल तक ही नहीं, मतलब 50 ईयर का है, 40 का है, 20 का है, तो हमें उसको देखना है उसका स्टाइल क्या है ना, लाइफ स्टाइल क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, डाइट क्या है। अब जैसे आप अर्ली एज में आए तो आपको तो वंस इन अ ईयर ही बहुत है, और आप फॉलो करते हैं कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, हम अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे, तो आपके केस में वंस इन अ ईयर ही बहुत है। लेकिन अगर मान लीजिए बंदा जो जंक फूड ही खाता है वो आप ही की एज में है, तो उसको क्वार्टरली कराना चाहिए, इससे ज्यादा जल्दी नहीं कराना चाहिए। जैसे कि मैम हमारी जैसे अब पित्त की एज चल रही है जी, तो हमें तो ईयर में 2 टाइम मतलब होना चाहिए ना? शंख प्रक्षालन जी। ओके, तो आपको मतलब पता है, ज्ञान है कि आपकी पित्त की एज है, जी। राइट, वेरी गुड। तो जहाँ एसिडिटी एग्जिस्ट करती है तो हम नहीं चाहते कि शंख प्रक्षालन के द्वारा आपको इतने लंबे उससे लेकर के जाएं सिस्टम से। हम उसके लिए आपको बहुत अच्छी डाइट दे देते हैं, ताकि डाइट से भी यू कैन कवर अप, है ना। आप अपना क्लिनजिंग पार्ट डाइट से कर सकते हैं। पित्त है तो हमारे पास बहुत अच्छी कुंजल क्रिया है, वो एंटी एसिडिक क्रिया ही है, इसमें सारी एसिडिटी आपकी निकल जाएगी। उसको हम फोर्टनाइटली कर सकते हैं, या किसी दिन मान लीजिए आपने हैवी आहार ले लिया, किसी पार्टी में ले लिया, या घर में कहीं सेलिब्रेशन है, नेक्स्ट डे कर लीजिए उसको। लेकिन हम आप जैसे स्टेज पे चाहेंगे कि कहीं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, वंस इन अ ईयर ही सफिशिएंट है। श्योर। इसी के साथ मैं एक बात और पूछना चाह रहा था आपसे, जैसा कि आप क्लिनिक पे इतना सेटिस्फाई तरीके से पेशेंट्स को ये क्रियाएं करवाते हो और भी सारी क्रियाएं करवाते हो, तो फिजिकली क्लिनिक पे आप करवा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, पर ये आप ऑनलाइन बेसिस पे डिस्टेंस पे किस तरीके से आप पेशेंट को मैनेज कर पाते हो और उसको सेटिस्फाई कर पाते हो, इसके बारे में पूछना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छा कहा आपने डॉक्टर साहब।
ऐसा है कि जो डिस्टेंस की बात है, क्योंकि आज वो समय नहीं रहा कि पेशेंट वेरी क्लोज टू आवर क्लिनिक आए, राइट। 2K11 में जब मेरा हॉस्पिटल था तो वहाँ पेशेंट 10 डेज के लिए भी आ जाते थे, आईपीडी में भी आ जाते थे। अब उस पेशेंट को अगर वो डिस्टेंस पे है तो हम उसका टाइम, एनर्जी और पैसा इतना वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी बेस पे चलते हैं। और पेशेंट को क्या करते हैं कि जब हम शंख प्रक्षालन जैसी क्रिया पे ले जाते हैं तो उससे पहले हम उसको कुछ क्लासेस देते हैं, लाइक उसको अवेयरनेस बताते हैं, नेचुरोपैथी है, योग प्राणायाम है। ग्रेजुअली हम उसको कुंजल करवाते हैं, कुंजल के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं। और टॉप ऑफ इट, जब भी मैं कोई क्रिया कराती हूँ उसके बेनिफिट्स उसको हम लोग डिजिटली भेज देते हैं। वो क्या तो क्रिया है, क्या विधि है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब चीज़ें हम उसको भेजते हैं। जब हमें लगता है कि उसने योग डिजीज वाइज कर लिया या उसने हमें समझ लिया, डाइट को भी समझ लिया, कुंजल क्रिया से भी हो गया, उसने हमारा नस्यम भी कर लिया, उसने जलनेती भी कर ली, अब हमको लगता है उसका राइट स्टेज आ, इतनी कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग के साथ हम उसकी साइकोलॉजी को समझते ओके, यही रीजन है आपके ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी इतने पेशेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं। हैं। जी जी, मैं इसका कोई जैसे 80 से एबव वाले भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत सुंदर, 80 प्लस या बहुत सुंदर। देखिए 80 इयर्स की जहाँ तक आपने बात की, आपको बताया मैंने अभी 62 पे डिग्री कंप्लीट किया, राइट, है ना। सो 80 ईयर एज इज नंबर। आप 80 ईयर के पर्सन की भी एनर्जी 40 ईयर के बंदे से अच्छी हो सकती है अगर उसने अपनी कैसे ट्रैवल करी, जर्नी कैसे ट्रैवल करी। जैसे मैंने डिग्री करी तो लोग मुझे, मेरे क्लासमेट कैसे आपको मेमोराइज हो जाता है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपने तो 80 ईयर कोई एज नहीं, 90 भी नहीं है, 100 भी नहीं है। मेरे एक साथी हैं, उनके नाना जी 92 ईयर्स के हैं, स्टिल ही इज इन प्रैक्टिस एंड फिट इनफ। सो एज इज जस्ट नंबर, तो हम करवा सकते हैं, उसकी पोजीशन देखनी होती है। थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक गुड केयर। ओके इसी के फ्रेंड्स, साथ मैम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैम ने जिस पॉजिटिविटी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में हमको और दर्शकों को शंख प्रक्षालन विधि के बारे में बताया और उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट्स सभी के बारे में बहुत ही सरल डेफिनेशन दी। मैम ने जो यूथ को पॉजिटिविटी दी है, जो कॉन्फिडेंस दिया है, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि 62-63 की एज में मैम ने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, तो एज इज जस्ट ए नंबर। इसी के साथ मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैम ने अपना समय निकाल कर हमको शंख प्रक्षालन विधि के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। आप आए तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि आप भी शंख प्रक्षालन फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं तो डेफिनेटली यू आर माई ड्रीम टू। मेरा मिशन है फ्रेंड्स कि ये बहुत स्प्रेड हो नेचुरोपैथी और इस तरह की क्रियाएं, ताकि जितना बॉडी डिटॉक्स रहेगी तो बीमारी आपके पास में नहीं आ पाएगी। एक बार फिर आपका सबका थैंक यू, दर्शकों का थैंक यू। एंजॉय मोमेंट्स, कीप योर सेल्फ हेल्दी, हैप्पी। और कभी भी आपको शंख प्रक्षालन जैसी कोई विधि के बारे में जानकारी ज्यादा चाहिए हो तो अपना बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, तो यू कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर। ओके, टेक गुड केयर, बाय बाय।